अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि देख रहे हैं आप शरीफ फैमिली से आपका अपना होस्ट मोहम्मद फ़हीम ताहिर। पब्लिक सर्वे के बाद अब आपके लिए लेके आए हैं तमाम उम्मीदवारान से वन ऑन वन जो है मीटिंग कर रहे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका मंशूर जानेंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे। आगे आपका फ़ैसला है, वो आपके लिए क्या चाहते हैं और आप अपने लिए क्या चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जवेद उस्मान साहब, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से उनके नामज़द उम्मीदवार हैं, इंतखाबी निशान है जी कुर्सी। तो आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाईजान फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया। आपका अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी भी शुक्रिया। आपका क्या मंशूर है इस हल्के के लिए, इस हल्के की आवाम के लिए? आप क्या करेंगे अगर आपने अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी भाई देखें, इस हलका की जो हालत ज़ार है ना वो आपके सामने ही है। ये हलका एक वीरान खंडर की जो है ना शक्ल पेश कर रहा है। इस हलके से अब तक जितनी भी कह लें कि आप एमपीए और एमएनए जीते हैं, वो असल से बैरूनी हमलावर थे, वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं थे। वो यानी कि बाहर से आने वाले थे। कोई किसी इलाके का था, कोई लाहौर का रहने वाला था, कोई खुडियाँ का रहने वाला, कोई कहीं का राजा जंग का। यानी कि हमेशा यहाँ पर बैरूनी जो है ना लोग वो जीतते हैं। वो जीतने के बाद फिर हल्का में को 5 साल नज़र भी नहीं आते। मैं क्योंकि ग्राउंड में आवाम से मिल रहा हूँ, मेरा वर्क कह लें कि आप गरीब तबके से मेरा ज़्यादा मेल जोल है। तो लोगों से जब मैं मिलता हूँ वो यही कहते हैं कि यार वो हमारे जो एमपीए एमएनए जीतते हैं फिर हमें 5 साल नज़र नहीं आते। आप वाहिद हैं कि जो हल्के के रहने वाले हैं, शहर के भी रहने वाले हैं, इस हल्के में नज़र भी आते हैं, आम लोगों से आपका ताल्लुक़ भी है, और आप हैं जो इस शहर के मुतल्लिक़ कुछ सोच सकते हैं। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आप अवाम वोट किस लिए दे आपको? जी जी। अवाम वोट हमें किस लिए दिए? हमारा जो अवाम से हम वोट मांग रहे हैं, अवाम को हमारे अंदर क्या क्वालिटी नज़र आई है, मैं उसी के मुतल्लिक़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखें, हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं थे, हुकूमत नहीं थी। ये पिछले 1 साल का मैं आपको काम बताता हूँ जो मैंने इस अपने हलके में किए हैं। सबसे पहला काम कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जमात ने, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने 3 लाख अफराद को सहरियों के दिनों में घर घर जाकर खाना दिया। किसी को अपने डेरे पर नहीं बुलाया, माशाल्लाह। घर घर जाकर खाना दिया है। 12,000 अफराद को कोरोना के दिनों में राशन पैक घर घर जाके 8,000, 8,000 वाले एक एक माह का राशन घर जाके दिया। किसी की तस्वीर नहीं बनाई, फोटो सेशन नहीं किया। उसके बाद ब्लड बैंक हमने बनाया हुआ है। हम अभी तक लाखों अफराद को पिछले 30 सालों में ब्लड मुहैया कर चुके हैं। अल्लाह के फजल से डिस्पेंसरियाँ काम कर रही हैं, उनमें हम मेडिसिन दे रहे हैं। बेवा को हम राशन दे रहे हैं, यतीम बच्चों को जूते कपड़े उनकी किताबें लेकर दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से ये हमारे खिदमत के काम हैं। ये लोगों को नज़र आ रहे हैं, लोगों को नज़र आ रही है, लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि वाकई हकीकी मानों में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई जमात काम कर रही है, तो वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। ये सिर्फ मेरे अपने व्यू नहीं है, ये आप आवाम में निकल जाएं, सवाल करें लोगों से, आपको बताएंगे कि इस वक्त कौन सी जमात, कौन सा उम्मीदवार खिदमत के कामों में सबसे आगे है। वो बात ठीक है, फलाई कामों में आप आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखते हैं, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं। लेकिन वोट जो मेन मकसद है वो आम किस लिए दे आपको? मंशूर क्या आपका? आप उन्हें क्या देंगे जीतने के जी बाद? अगर मंशूर अल्लाह हमारा आपको मौका देता है तो आप क्या करेंगे इस हल्के हमारा के लिए? मंशूर देखें, इसके ऊपर भी हमने लिखाया हुआ है। हमारा मंशूर हमारा क्या है? हमारा मंशूर है खिदमत इंसानियत। ठीक है जी। हमारा मंशूर है जनाब खिदमत गुजार क़ियादत। यानी कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। हम सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर के लोगों से वादा करता हूँ, जो हमारे देरीना मसाइल है ना, ख़ास तौर पर रेलवे पर ओवरहेड ब्रिज का मसला है, पुल का एक बहुत बड़ा मसला ये है, शहर का बहुत बड़ा बहुत वाकई बड़ा मसला है। मसला है। कितनी कीमती जाने उस जनाब फाटक पे अब तक लोग गंवा चुके हैं। अल्लाह के फजल करम से मेरा ये वादा है शहर के लोगों से, हल्के के लोगों से, मैं इंशाल्लाह जीतने के बाद सबसे पहला काम यहाँ पर पुल बनाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा काम, और भाई पूरे कोटा दा किशन शहर में 70 साल हो गए आज तक किसी ने कोई अच्छा पार्क, एक भी स्टेडियम या ग्राउंड नहीं है। बच्चे मंशियात की तरफ जा रहे हैं। अगर ये एक्टिविटी होंगी ना बच्चों की, खेलों की, पार्क में जाएंगे बच्चे, खेलेंगे, सेहतमंद रहेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, खेलों में हिस्सा लेंगे, फुटबॉल हॉकी दीगर जो खेल हैं, तो बच्चे सेहतमंद रहेंगे। हम इंशाल्लाह कोटा दा किशन में, बल्कि हर यूनियन काउंसिल में एक पार्क, एक क्रिकेट ग्राउंड, और जनाब कोटरा किशन में एक बड़ा स्टेडियम, और सबसे जो मेन चीज़ है एक यूनिवर्सिटी। और यार हमारे बच्चे, बेटे और बेटियां, एफएससी के बाद कोई तालीम का इंतज़ाम नहीं,
घरों में बिठा लेते हैं माँ बाप के, भाई FSC के बाद हम खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिन बच्चों ने साइंसदान बनना था, प्रोफेसर बनना था, इंजीनियर बनना था, वो बेचारे घरों में बैठ जाते हैं। भाई इंशाल्लाह जान लड़ा दूंगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर मंजूर हुई और जनाब वो खुडियाँ चली गई या कसूर चली गई, उसको इंशाल्लाह वापस मैं लाऊंगा यहाँ पर। ये जो आपने बात की, हर यूनियन काउंसिल में एक ग्राउंड होगा, एक पार्क होगा, ये चीज़ पॉसिबल है? भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है। इतने तरक्याती फंड्स रिलीज होते हैं, करोड़ों रुपए में फंड्स रिलीज होते हैं। वो भाई फंड्स रिलीज ना भी हो, ये टाउन म्यूनसिपल कमेटी कोटा राधा किशन का फंड्स ही आप इकट्ठा कर ले, इसी से ही जनाब सैकड़ों पार्क बन सकते हैं। इतनी गवर्नमेंट के पास जगह है हर भाई हर यूनियन काउंसिल में बहुत वाफर जगह पड़ी है। मैंने सर्वे किया है, कई 100 एकड़ जगह पड़ी हुई है। 1-2 एकड़ की बात नहीं, कई 100 एकड़ जगह पड़ी हुई है बाज़ जगहों सर हमने देखा है कि यहाँ से लोग जब मोस्टली जीतते हैं, यहाँ फिर उनका ठिकाना जो होता है वो लाहौर होता है, या फिर वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। तो अवाम को इस बात की क्या गारंटी होगी कि जीतने के बाद अगर हम वोट देते हैं तो जवेद साहब यही हमारे दरमियान रहेंगे? और अब क्योंकि इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, तो हम देखते हैं हर सियासी लीडर जो है वो आपके जनाजे पे भी पहुंच रहा है, कोई भी खुशी है गमी है वो मौजूद है। लेकिन जब इलेक्शन के बाद टाइम निकल जाता है, उन्हें टाइम कोई काम पड़ता है तो वो आते हैं, तो तब कोई बंदा उनको मिलता नहीं है। इसकी क्या गारंटी होगी कि जवेद साहब उसके बाद भी इसी तरह मिलेंगे और यहीं रहेंगे? भाईजान मेरी 42 साल उम्र होगी है, इसी शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे मेरा घर है, यहीं पे मेरा कारोबार है, यहीं पे मेरे बीवी बच्चे हैं। मेरी तो शहर से बाहर क्या, ना कोई लाहौर में, ना इस्लामाबाद में, ना कोई जायदाद है, ना घर है। मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। मैं कोई सरमायादार वडेरा को बड़ा लीडर भी नहीं हूँ। मैं तो इस शहर का एक मामूली सा ताजर हूँ, दुकानदार हूँ। और भाई शहर वाले लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। मैं तो कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैंने तो रहना ही यहीं है, क्योंकि मेरा जीना मरना ही यहीं पे है। मैं इस शहर को छोड़ ही नहीं सकता। और जहाँ पे मेरी, यानी कि कह लें कि यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, मैं इस शहर को कौन छोड़ता है। प्यारे नबी भी मक्का को याद करते थे ना हिजरत करने के बाद, कि ऐ मक्का तू मुझे याद आता है। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोटा राधा किशन जो है, ये जनाब मेरी रग रग में शामिल है। ये शहर में इसको छोड़ नहीं सकता। मैं इंशाल्लाह यहीं पर रहूँगा। दूसरी बात देखें खिदमत के काम मेरे के। दूसरी बात आपने की कि लोग जो है आपको, अगर आप यहाँ से छोड़ जाएंगे, दूसरे लोग नज़र नहीं आते, दूसरे शहरों में चले जाते हैं। और भाई वो लोग इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं बरसाती मेंढकों की तरह, और वो 20-20 करोड़ इलेक्शन में तो लगा देते हैं। मैंने जैसे आपको बात की ना कोरोना के दिनों में, अगर वो कोरोना के दिनों में को 5-10 लाख का भी यहाँ राशन बांट जाते, तो भाई उनको ज़रूरत नहीं पड़नी थी वोट मांगने की। होता क्या है कि वो एक पैसा भी आवाम के ऊपर खर्च नहीं करते। इलेक्शन लड़ने में जनाब वो 20-20 करोड़ लगा देते हैं, 50-50 गाड़ियाँ ख़रीद कर ले आते हैं। लेकिन हमने अल्लाह के फजल से मुश्किल वक्त में भी शहर का साथ दिया, शहर में ही रहे। जब कोरोना आया मैं शहर में ही रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर घर पहुंचा, कोरोना का राशन पहुंचाया, खाना पका पका के पैक कर करके शॉपरों में मैं घर घर में दरवाजे खटका कर देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो भाई इसी शहर में हमारा जीना मरना है, यहीं पर ओढ़ना बिछोना, हमने तो यहीं रहना भाई, हम जा ही नहीं सकते कहीं। बेहतरीन नाजरीन, ये था जी जवेद उस्मान साहब का, उनका मंशूर है। अब फैसला आपका कि आपको किस तरह का लीडर चाहिए, वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो लास्ट में आप अपने वोटर्स को कोई मशवरा देना चाहें या कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप उनको पैगाम अपना जी, मैं अपने हलका के वोटर हजरात को ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाइयों देखो सोचो, आप समझदार हैं। हर बंदा सेंस रखता है, सोशल मीडिया को भी देख रहा है हर बंदा, अखबारात को भी पढ़ता है, और चैनल से भी हर बंदा टच है। भाई देखें आप 70 साल से इस शहर कोटा राधा किशन या हल्का PP 175 को जो मुसलसल 70 साल से जीत रहे हैं, पेरिस बनाने का नारा लगाते हैं। कितना को पेरिस बना दिया इसको। इस पेरिस की गलियां आप देख लें टूटी पड़ी हैं, यहाँ पर पुल नहीं है, पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। भाई ये पेरिस है जो उन्होंने 70 साल से बनाया। और मेरे हल्के के वोटरों, मेरे भाइयों, अपने इस भाई को जो आप जैसा है गौर से देखो, पहचानो। मैं आप जैसा हूँ, गरीब हूँ, गरीबों जैसा हूँ। और यार गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है। जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, जो इस हल्के में फिर 5 साल वापस भी नहीं आते, पैराशूटर हैं वो, भाई आपका कुछ नहीं, कुछ भी वो आपका भला 70 साल नहीं कर सके, अगले 5-10 सालों में क्या करेंगे। मैं भाई पैगाम यही दूंगा कि यार मेरे शहर के लोगों, शहर का वोट शहर से बाहर ना जाए। मेरे हल्के के लोगों, हल्के का वोट हल्के से बाहर ना जाए। ये तमाम पैराशूटर हैं। और भाई खुडियाँ वाले भी पैराशूटर है, नैये के वाले भी, तीनों भाई लाहौर में रहते, ये भी पैराशूटर हैं। सब पैराशूटरों को मेरा पैगाम है, जाओ, इस दफ़ा कोटा राधा किशन की आवाम ने अपना लीडर चुन लिया है अपने जैसा।
बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह आपको अगली वीडियोस भी मिलती रहेंगी और हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका।